ये लड़ाई होती है सरहिंद और मच्छीवाड़ा दोनों ही 55 में होती है। एक मई में होता है, एक जून में होता है। क्लियर। अगर राजा पूछे तो पहले में सिकंदर सूर था, दूसरे में आदिल शाह सूर। अगर क्वेश्चन ये भी चले, अभी तक हमने ये देखा था हुमायूं किसी तरह से हमीदा बानो को फंसा कर, मतलब धीरे धीरे मनाते मनाते आखिर लास्ट में मना ही लेता है और शादी कर लेता है। जैसे ही शादी कर लेता है, जस्ट अगले साल एक बच्चा पैदा हो जाता है। देखिए इतना फास्ट काम था इसका, अगले साल ही बच्चा पैदा हो गया। मतलब अकबर का जन्म हो गया 1542 में। 1541 में हुमायूं ने शादी किया, 1542 में अकबर का जन्म हुआ। जैसे ही अकबर का जन्म हुआ, अब हुमायूं के अंदर ऊपर जिम्मेदारी है। जैसे आप समझ तो समाज में देखते हो, जब बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं माँ बाप, तो माँ बाप क्या कहते हैं, अरे इसकी शादी कराओ, पर समझ में आ जाएगा, सब सुधर जाएगा। बस वही चीज़ थी। अब हुमायूं जैसे ही शादी किया, उसको जिम्मेदारियाँ समझ में आने लगी कि अब परिवार भी चलाना है, एक बच्चा भी आ गया है, बीबी भी है, किसी तरीके से सबको लेकर चलना है। तो हुमायूं परेशान था। अब नौकरी तो कोई थी नहीं, राजा था तो नौकरी कैसे करेगा, सिंपल सी बात है। तो वो दिल्ली को पुनः प्राप्त के चक्कर में लगा था, किस तरह से दिल्ली को पुनः प्राप्त किया जाए, इसी चक्कर में लगा था। उधर शेरशाह सूरी ने ऐलान किया था, अगर हुमायूं की भारत में कोई राजा सहायता किया तो ठीक नहीं होगा, इसलिए कोई राजा हुमायूं की सहायता भी नहीं कर रहा था। हुमायूं बेचारा यहाँ टिका पड़ा था। अब उससे कोई इधर सहायता नहीं कर रहा था। इसी दौरान अकबर 2-3-4 साल का हो गया, ये बेचारा यहीं पड़ा था। इसी दौरान ये फारस का एक शासक था, ताफामस नाम था उसका, फारस का शासक था। वो आता है हुमायूं के पास, बोलता है क्या बेटा हुमायूं, गद्दी चाहिए तुम्हें, दिल्ली की गद्दी चाहिए। बोला चाहिए तो दोगे तुम्हारे पास है? तो बोला हाँ मैं दिलवा सकता हूँ, बस कुछ मेरी शर्तें हैं, मान लो दिल्ली तुम्हारी है। बोला हाँ बोलो क्या शर्तें हैं? मुझे दिल्ली चाहिए, उसके लिए जो भी शर्तें सब मंजूर है। बोलो क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? बोला ऐसा है, तुम सिया धर्म मान लो। तो बोला बस सिया, दरअसल फारस वाले मुख्यतः सिया धर्म को मानते हैं, और आप इतना जानते हो मुगल सुन्नी थे। तो उसने कहा तुम सिया मान लो, दिल्ली तुम्हारी है। बोला ठीक है, आज से सिया, मैं सिया हूँ, सिया की तरह रहूंगा, उसके सिया के लोगों की बातों को मानूंगा, उनको संरक्षण दूंगा, चलो दिल्ली लाओ। बोला दिल्ली क्या जेब में लेकर घूम रहा हूँ, तुमको दे दूंगा, दिल्ली दिलवा सकता हूँ, लेकिन केवल सिया मानने से दिल्ली नहीं मिलेगी, कुछ शर्तें और भी हैं, उसको भी मानना पड़ेगा। बोला बोलो यार क्या शर्तें हैं? सारी शर्तें मांग दूंगा, बस बोलो क्या शर्तें हैं। बोला कि ऐसा है कि मुझे काबुल और कांधार चाहिए। बोला काबुल और कांधार? बोला काबुल कांधार चाहिए? बोला हाँ काबुल और कांधार चाहिए। बोला वो मेरे पास नहीं है। बोला अगर वो तुम्हारे पास नहीं तो दिल्ली तुम्हारी नहीं है, काबुल कांधार मुझे दो, और उसके बाद दिल्ली तुम्हारी है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, दिल्ली तुम्हें दिलवा दूंगा। बोला ठीक है। आप एक बात सुनते होगे, अकबर का संरक्षक बैरम खां था ना। अब आपके दिमाग में कभी आया बैरम खां आया कहाँ से, ये बैरम खां नामक शब्द पैदा कहाँ से हुआ, ये बैरम खां सेनापति अचानक से कहाँ से पैदा हो गया? चलिए इसको समझते हैं कहाँ से आया। अब जब इसने कहा कि काबुल और कांधार मुझे दे दो तो मैं दिल्ली तुमको दिलवा दूंगा, तो इस समय काबुल और कांधार याद है आपको, मैंने बताया था हुमायूं ने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया था, याद है? तो अपने भाइयों में बांटा था, तो उसने दिया था किसको, कामरान को काबुल और कांधार, ये वाला क्षेत्र यहाँ कांधार और इधर पीछे का क्षेत्र काबुल, दिया था किसको, कामरान को। अब कामरान से गया कि देख भाई मुझे दिल्ली चाहिए, तो ये काबुल और कांधार मुझे दे दे, मुझे दे दे कुछ समय के लिए, मुझे दिल्ली मिल जाएगी तो मैं तुझे वापस करवा दूंगा ये। तो कामरान बोला कि अपना तो खो दिए हो, जो अपने हिस्से में आया था अपना तो खत्म कर दिए हो, मेरे हिस्से में निगाह लगा के बैठो, चले जाओ, थप्पड़ लगाओ दिमाग सही हो जाएगा। तो ये दिया नहीं तो ये जो है हुमायूं यहाँ गुस्से से लौट आया वापस। और ये क्या किया कि अपनी सेना टुकड़ी एक बनाई, छोटी सी सेना टुकड़ी बनाई, रह रहा था यहीं पास में, तो ये भी रहता था, राणा वीर साल का महल तो यहीं था। राणा वीर साल से सहायता मांगा और कुछ टुकड़ी मंगाई। देखो कहानी जोड़ने का है, सारे कहानी जोड़ लो, आप आराम से, कुछ भी कंफ्यूजन में नहीं रहेगा। जहां तक पीछे का कहानी पढ़े थे उसी के आगे जोड़ते हुए आगे निकल आओ। उसके बाद जब ये यहाँ रहने लगा तो यहाँ रहता है था राणा वीर साल से, कुछ सहायता मांगा, कुछ सेना टुकड़ी मांगी और कुछ अपने पास थे, सबको इकट्ठा किया और इसने कांधार पर आक्रमण कर दिया। कांधार पाकिस्तान में है, काबुल आपको अफगानिस्तान में मिलेगा। कांधार पर आक्रमण कर दिया। कांधार पर जब आक्रमण कर दिया तो कांधार को ये जीत लिया, कांधार को जीता और एक कांधार का पूरा राजस्व, कांधार का पूरा क्षेत्र दे दिया वो जो फारस का शासक आया था इसको, ठीक है। अब फारस के शासक को कांधार मिल गया। अब फारस शासक खुश था और हुमायूं ये खुश था कि मुझे दिल्ली दिलवाएगा ये, मतलब जब मैं दिल्ली लड़ने जाऊंगा तो ये हेल्प करेगा और मुझे दिल्ली दिलवाएगा, जो सूरवंश अभी दिल्ली में कब्जा करके बैठा हुआ है, इसी चक्कर में दिया था। उसके बाद अगला निशाना उसका काबुल भी था, मतलब फारस ये था, काबुल थोड़ा पीछे मिलता है यहाँ पर, तो अगला निशाना काबुल पे था। अब काबुल पे ये जाने लगा तो उसी समय ये कामरान जो है हुमायूं के जो और भाई था,
याद है ना, हुमायूं, कामरान, असगरी, हिंदाल, 4 भाई थे ना। तो ये कामरान अस्करी के पास संदेश भिजवाता है कि देख भाई, ये बड़ा भाई पगला गया है, ठीक है, यहाँ का क्षेत्र जीत जीत के दूसरे को दे रहा है और कह रहा है कि मुझे दिल्ली मिल जाएगी। ऐसे कैसे दिल्ली मिल जाएगी, ऐसे तू सारा यहाँ का दे देगा, जो हम लोग के पास है वो भी खत्म हो जाएगा। अपना तो बेच दिया है दूसरे के हाथ, अपना तो छोड़ा है, अपना हार गया है, अब हम लोगों का भी जीत जीत के दूसरे को दे रहा है। हेल्प कर यार, हेल्प कर, नहीं तो ये बड़ा भाई खा जाएगा हम लोगों को। तो अस्करी, याद रखना, अस्करी एक भाई था। अस्करी ये बात जब सुना कि कांधार जो है जीत कर दे दिया है इसने फारस के इस शासक को, तो इससे बहुत गुस्सा लगी। ये क्या कर रहा है, ये अगर जीता है तो खुद ही रख लेता तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन ये क्या किया कि इसने जीत कर दे दिया इस फारस के शासक को। तो अब ये दोनों भाई और भी भाई इसके खिलाफ हो गए। आप सुने होंगे कि हुमायूं ये वही हुमायूं है जो राज्य पाने के बाद अपने सभी भाइयों में राज्य बांट देता है। ये वही हुमायूं है जिसके खिलाफ इसके सारे भाई अब विद्रोह पे उतर आए हैं। क्यों? क्योंकि ये राज्य अब दूसरे जीत जीत के दूसरे को दे रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर लालच है कि दिल्ली मिलेगी मुझे, ठीक है, लालच है भाई, लालच तो बहुत बड़ी बुरी बला होती है। तो दिमाग में अगर कोई चीज चढ़ जाए तो फिर चाहिए ही चाहिए। तो अब जब ये कांधार जीत कर दे दिया ना, तो इसी समय अस्करी ने क्या किया, इनके 5 वर्ष का बेटा था इनका, 42 पैदा हुआ था, 47-48 के आसपास की बात है। अस्करी ने अकबर को किडनैप कर लिया, चुपके से किडनैप कर लिया और लाकर दे दिया किसको, कामरान को दे दिया कि अगर आए ना काबुल पे आक्रमण करने ना, तो यही फिरौती के रूप में अकबर को दिखा देना, भाग जाएगा लौट के, ठीक है। तो हुमायूं अपनी सेना लेकर आया किले के पास, जो काबुल का किला था उसके चारों तरफ सेना लगा दी, काबुल को घेर लिया। उसके बाद तोप गोले सजा दिया कि अब अगर नहीं माना ये कामरान तो हम किला तोड़ देंगे गोले से। तो काफी देर वेट करने के बाद जब नहीं माना तो वो गोला चलाने ही जा रहा था, तब तक देखा कि ऊपर से किले से अकबर को लटकाया गया है। ये वही अकबर है जो अभी सुल्तान बनेगा, अभी राजा बनेगा और भारत का एक बहुत बड़ा राजा बनेगा। अभी देखो उसकी जान खतरे में पड़ गई, उसको किले से लटका दिया कि देख भाई, अगर यहाँ से लौटा नहीं ना तेरा बेटा मरेगा, इतना समझा दिया वो। थोड़ी देर हुमायूं सोचता रहा, दिल मन में लालच भरी थी दिल्ली की, मन में चाह भरी थी दिल्ली चाहिए। तो वो सोचा कि चलो जिंदा रहेंगे तो बहुत सारे अकबर पैदा होंगे, ठीक है, दिल्ली नहीं मिली तो ऐसे भिखारियों जैसा जीवन बीती होगा। तो ये सोचो, पहले यहाँ पर सोचो, बेटे को बलि का बकरा बना दिया, बेटे को लटका दिया, फिर भी बोल रहा है, सोच रहा है कि मुझे दिल्ली चाहिए, किसी तरह से दिल्ली चाहिए। ये होती है लगन। किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की साजिश करने लगती। सुने हो ना, एकदम शिद्दत से चाह रहा था, मुझे दिल्ली ही चाहिए, बेटा जाए तो जाने दो, ठीक है। बेटे को भी लटका दिया उसके भाई ने, और इसने कहा फायर करो। तोप गोले से फायरिंग शुरू हो गई, इतना गोला जाकर सब आकर इसी दीवार पे टकराता, वहीं अकबर लटका हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है अकबर। बड़ा मान सकते हो कि भाग्यशाली रहा होगा अकबर भी, या फिर हम लोग का दुर्भाग्य बनकर आने वाला था, क्योंकि अगर अकबर उसी दिन मर गया होता तो मुगल वंश समाप्त था। आगे का मुगल वंश ना अकबर पढ़ते, न जहांगीर पढ़ते, न शाहजहां, न औरंगजेब, बाकी किसी को नहीं पढ़ना पड़ता, लेकिन ये अकबर बच गया। फिर वो पीढ़ियां आज आप पढ़ रहे हो, इनको भी पढ़ रहे हो, आगे अकबर को भी पढ़ोगे। तो अकबर यहाँ से बच जाता है, और इस किले को जीत जाता है कौन, हुमायूं जीत जाता है। तो ये दोनों किला काबुल और कांधार कामरान से जीतकर अकबर ने दे दिया इस फारस के शासक को, सॉरी, हुमायूं ने दे दिया इस फारस के शासक को। अब फारस का शासक जब पा गया, तब हुमायूं ने कहा चलो अब दिल्ली लाओ मुझे। तो उसे लगा कि दिल्ली ये हेल्प करेगा, मुझे जितवाने में हेल्प करेगा, क्या जेब में लेके घूम रहा है, दिल्ली निकाल के दे देगा, ऐसा तो है नहीं जेब में लेके घूम रहा है। तो बोला लाओ भाई दिल्ली लाओ। तो दिल्ली कहाँ से लाए, देखिए मामा, वो सुने हो ना, मामा गए दिल्ली, दिल्ली से लाए बिल्ली। तो ये दिल्ली बिल्ली वाली बात तो थी नहीं, यहाँ पर तो दिल्ली जीतना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, दिल्ली चाहिए ना तुझे, मैं अपना एक सबसे योग्य सेनापति दे रहा हूँ, ये तुमको दिल्ली जितवा देगा, बस इसको युद्ध के मैदान में ले जाओ। बोला कौन है भाई, दिखाओ तो मुझे। दिखाया, फिर ये देखो, ये है बैरम खां मिलने वाला है। कहाँ से आया, फारस का शासक दिया था किसको, हुमायूं को, सेनापति के रूप में, सरदार के रूप में, कि ले जाओ, ये तुमको दिल्ली जितवा देगा, दिल्ली तुम्हारी है, ये तुमको दिलवा देगा। तब बैरम खां और एक सैनिक टुकड़ी हुमायूं को मिलती है, और हुमायूं एकदम से तैयार हो जाता है कि दिल्ली लेना है। और अब तक कुछ समय बीत चुका था, और अब तक आपको पता होगा कि शेर शाह सूरी 45 में ही
उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चलाते हुए कलिंजर अभियान किया था, और उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चलाते चलाते एक गोला उसी के पास लौट के आया और फट गया और वो मर जाता है। तो शेरशाह सूरी मर चुका है, उसके बच्चे इस टाइम राजा हैं, और इसको हुमायूं के पास अच्छा मौका था बच्चों को हराकर आराम से दिल्ली को जीता जा सकता है। तो अपनी सेना, जिसमें बैरम खां मुख्य सेनापति था, इनको लेकर ये चला। हुमायूं बैरम खां को लेकर अपनी सेना लेकर दिल्ली जीतने के उद्देश्य से चलता है। अब तो उसे दिल्ली चाहिए, दिल्ली के लिए उसे सेनापति भी मिल गया, चला दिल्ली जीतने के लिए। तो रहता था इधर, दिख रहा है आपको ना, पाकिस्तान के क्षेत्र में राणा बीरसाल के यहाँ। तो यहाँ से इधर ही तो चलेगा, और आगे उसको क्या मिलेगा, पंजाब मिलेगा। यहाँ पंजाब वाला क्षेत्र है, तो पंजाब वाले क्षेत्र तक पहुंचा था, तभी पता चला इधर जो दिल्ली में शासक था उस टाइम, उसका नाम था सिकंदर सूर, शेरशाह सूरी का ही वंशज था सिकंदर सूर। उसे पता चला हुमायूं आ रहा है लड़ने। तो उसने क्या किया कि वो भी अपनी सेना लेकर पहुंचा। पंजाब में एक जगह मिलेगा आपको मच्छीवाड़ा, और उसी के आसपास मिलेगा आपको सरहिंद। मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध याद रखना इंपॉर्टेंट है दोनों। तो मई के महीना था 1555 में, मई 1555 में मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर सिकंदर सूर और हुमायूं के साथ बैरम खां, हुमायूं और बैरम खां की संयुक्त सेना और सिकंदर सूर की सेना जो कि दिल्ली से आई हुई थी के साथ युद्ध होता है। और थोड़े ही समय में सिकंदर सूर हार जाता है तो ये वहां से भाग जाता है, जान बचाकर भाग जाता है। तो इस समय इसका बेटा जो था आदिल शाह सूर, वो दिल्ली की गद्दी पकड़ लेता है। लेकिन अभी तो ये हुमायूं यहाँ दिल्ली पहुंचा नहीं है, दिल्ली तो वो पहुंचा नहीं है, अभी तो वो पंजाब में है। जब उसे पता चला कि पापा भाग गए हैं, पापा मार दिए जाएंगे या फिर भाग गए जान बचाकर, तो गद्दी इसने हथिया लिया। आदिल शाह सूर गद्दी पे बैठा था और अपनी सेना लेकर वो पहुंचता है यहाँ पर, ठीक है। मतलब इसके बाद ये था, ध्यान रखना, सिकंदर सूर के बाद आदिल शाह सूर, ठीक है। और ये अगला राजा, अगर बाप नहीं बेटा ही अगला राजा बनेगा, सिंपल सी बात है। साथ में रहे युद्ध में तब भी अगला राजा यही भी है। तो जस्ट थोड़ा सा 1 महीने और आगे बढ़ा तो उसको एक स्थान दूसरा मिला, वो था सरहिंद नामक स्थान। पंजाब में ये भी स्थान है, तो पंजाब में सरहिंद नामक स्थान पर पहुंचा था। तो इस बार हुमायूं और बैरम खां की सेना लड़ती है आदिल शाह सूर से, ठीक है। सरहिंद के युद्ध में आदिल शाह सूर मारा जाता है, और इस तरह हुमायूं दिल्ली की गद्दी को कब्जा कर लेता है। तो याद रखना कि जो ये लड़ाई होती है सरहिंद और मच्छीवाड़ा, दोनों ही 55 में होती है, एक मई में होता है, एक जून में होता है। क्लियर। अगर राजा पूछे पहले में सिकंदर सूर था, दूसरे में आदिल शाह सूर। अगर क्वेश्चन ये भी पूछे कि अंतिम सूर शासक कौन था जिसे हराकर हुमायूं ने गद्दी प्राप्त की, तो आदिल शाह सूर। ओके, क्लियर रहेगा। तो इस तरह से हुमायूं जून में ही इनको हरा दिया, तो गद्दी हुमायूं की है। जस्ट अगले महीने मतलब जुलाई में हुमायूं ने अपना राज्याभिषेक करवा लिया, ठीक है। जुलाई में हुमायूं ने अपना राज्याभिषेक करवाया, कहां पर, दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया। दिल्ली की गद्दी हुमायूं को मिल गई। देखो, जो उसे चाहिए था वो उसे मिल गया। इसके लिए उसने कितने बलिदान किए, कितने त्याग किए, कुछ भी करने के लिए तैयार था। बैरम खां के सहयोग से उसे दोबारा दिल्ली की गद्दी मिल गई। बहुत खुश था, राज्याभिषेक करवा लिया। पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था कि हुमायूं जो है अफीम का बड़ा शौकीन है, अफीम पी के मस्त रहता था। और इसके साथ साथ ये भी बताया था कि हुमायूं जो है पुस्तकालय बनवाया था, और पुस्तक पढ़ने का, ज्योतिष पढ़ने का बड़ा शौकीन था। मतलब हमेशा कहीं से लड़कर आया किताब लेकर बैठ जाता था, ठीक है। अफीम खाया, एकदम मस्त रहता था, उसके बाद किताब लेकर बैठ जाता था, हमेशा पढ़ता रहता था। आप लोग कम पढ़ते होंगे, हुमायूं बहुत पढ़ता था। लड़ाई लड़के आता तो पढ़ाई करने लगता, लड़ाई पढ़ाई लड़ाई पढ़ाई लड़ाई पढ़ाई। आप करते हो, लड़ाई लड़के आओ तो 1 महीना पढ़ोगे नहीं, दिमाग में वही चलता रहेगा। सोचो, बोलता था युद्ध की जगह है, पढ़ाई की जगह है। पढ़ाई से कोई समझौता नहीं, पढ़ाई तो पढ़ूंगा भाई। तो वो पढ़ाई में बड़ा रुचि रखता था, तो वो दीन पनाह नगर बसाया था, और दीन पनाह भवन भी बनवाया था दीन पनाह नगर में। वही जो दीन पनाह भवन बना है उसे ही आज पुराना किला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसी दीन पनाह भवन के जो निर्माण करवाया था 1532 में, ठीक है। 1532 में उसी दीन पनाह भवन में उसने एक पुस्तकालय बनवाया था, ठीक है। उसी को बोलते थे दीन पनाह पुस्तकालय। तो कभी क्वेश्चन आया कि दीन पनाह क्या था, तो पुस्तकालय था। पुराना किला में है, पुराना किला आपको याद होगा, दिल्ली में है पुराना किला, लाल किला भी है, पुराना किला भी है। और उसी पुराने किले में शेरशाह सूरी ने भी एक पुस्तकालय बनवाया था। इन्होंने अपनी लाइब्रेरी बनवाई थी। शेरशाह सूरी जब दिल्ली जीता तो उसने अपनी लाइब्रेरी बनवाई। तुम अपनी लाइब्रेरी में पढ़ना, मैं अपनी में पढ़ूंगा, ठीक है। अगर दोनों साथ साथ रहे तो अपनी अपनी लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ेंगे। तो शेरशाह सूरी की अपनी लाइब्रेरी थी, इनकी अपनी लाइब्रेरी थी। इनकी लाइब्रेरी को दीन पनाह कहते थे। शेरशाह सूरी वाली जो लाइब्रेरी थी उसे शेर ए मंडल बोलते थे, याद रहेगा, शेर ए मंडल के नाम से शेरशाह सूरी की लाइब्रेरी को जानते थे, और इनकी लाइब्रेरी को दीन पनाह। और इतना मस्त रहता था ना कि उस दीन पनाह में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां लगी हुई थी।
सीढ़ियों पर ये चढ़ के ऊपर जाता था, वहीं बैठ के पढ़ता था, क्योंकि एकांत रहता था। नीचे सैनिक लोग आते जाते थे तो बड़ी डिस्टरबेंस होती थी, बेचारे को क्या करे, ठीक है। इसलिए ये ऊपर रहता था। अब ऊपर एक दिन बैठा होगा, पढ़ रहा होगा, और अफीम का मना किया कि अफीम अफीम खाने को, तो अफीम खाया होगा। अफीम खा लिया और आराम से एकदम झूमते झूमते किताब पढ़ते पढ़ते ऐसे ऐसे उठा और नीचे की तरफ सीढ़ियों से उतर रहा था, किताब पढ़ रहा था। और इसी समय कहा जाता है कि अजान होने लगा। अजान होने लगा तो उस सजदे में सर झुका लिया। सर झुका लिया, देखो तीन चार किस चीजें हो रही, एक किताब पढ़ रहा है, दूसरा अफीम खाया हुआ, तीसरा सर झुका लिया, चौथा उसका पैर फंस गया उसके दूसरे पैर में। और जो ऊपर वाली सीढ़ी से वो डुपकते 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 डुपकते, याद आया, डुपकते डुपकते निजाम सिक्का तो वहां तो वो बचा लिया था। अब यहाँ तो लुढ़खड़ाते 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 नीचे आके गिरा। कहा जाता है इसके सर में तगड़ी चोट लग गई। उसमें कोई आईसीयू वार्ड नहीं था, ठीक है, कोई ये जो था वेंटिलेटर नहीं था। अब क्या करे, कैसे बचाया जाए। थोड़ी सी मेहनत की गई लेकिन बचा नहीं सके। लेकिन जब इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई तो ये अपनी पत्नियों को बुलाया, बोला कि कुछ कर तो पाए नहीं जिंदगी में, जिंदगी में लड़खड़ाते रहे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ऐसे ही रहे, कुछ ऐसा करना ताकि लोग हमको याद रखें। तो उसकी पत्नी थी हाजी बेगम, बेगा बेगम के नाम से जानी जाती थी। हाजी बेगम ने कहा जाओ तुम्हारे लिए मैं मकबरा बनवा दूंगी। तो बोला कि अभी मरे नहीं, मकबरा तुम बनवा दोगी। बोले कि ठीक है बनवा दूंगी ताकि लोग आपको याद रखें। तो याद रखना, ये मुगल काल का पहला ऐसा मकबरा है जो डबल गुंबद का बनाया गया था, लाल बलुआ पत्थर का बनाया गया है। हाजी बेगम ने ही बनवाया था। और ये बना है वही पुस्तकालय के आसपास, पुराने किले के पास में ही दिल्ली में बनवाया गया है। याद रहेगा, जहां मरा बगल में दफना दिए, क्योंकि उसको पुस्तकालय बहुत पसंद थे तो बगल में मकबरा बनवा दिए। मकबरे में रहो, कभी मन करे फिर पुस्तकालय में घुस जाना, ठीक, आराम से पढ़ना, चाहे जितनी बार गिरोगे तब कुछ नहीं होगा। तो इसका मकबरा वहीं मतलब पुराने किले के पास में है। हाजी बेगम ने बनवाया था, मिर्जा गियास बेग ने इसका डिजाइन बनाया था, और लाल बलुआ पत्थर का है और दोहरे गुंबद का बना पहला मकबरा है। याद रखना। दूसरी बात, इस मकबरे को ताजमहल का पुरोगामी कहते हैं, मतलब कि ताजमहल इसी को देखकर सीखकर बनाया गया है, ठीक है। तो ताजमहल जो बना है उसका आधार बिंदु यही हुमायूं का मकबरा है, ठीक। और हुमायूं के ऊपर बहुत सारी कहानियां भी लिखी गई है। किसने लिखा है? इनकी बहन ने, गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है, और हुमायूं नामा में लिखा है हुमायूं कब कब क्या क्या कहाँ कहाँ करता था, सारी चीजें, सारा डिटेल हुमायूं के बारे में आपको मिलेगा हुमायूं नामा में, जो कि गुलबदन बेगम ने लिखा है। आपको याद है निजाम खां सिक्का, निजाम खां भिश्ती, याद है ना, जिसने जब हुमायूं चौसा के युद्ध से डूबते हुए जा रहा था, बचाया था, जान बचाया था, और बोला था तुम्हें मैं दिल्ली का सम्राट बनाऊंगा। तो हुमायूं दोबारा दिल्ली का राजा जब बना तो उसने आदेश दिया कि जाओ ढूंढ के लाओ उस व्यक्ति को, उसको सम्राट बनाना है। तो वो लोग ढूंढते 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 उसके पास पहुंचे और बोले कि तुम हुमायूं को थप्पड़ मारे थे ना जब वो डूब रहा था, और उस दिन गाली भी दिए थे ना, चलो सर ने बुलाया तुमको, राजा साहब ने बुलाया। बोला यार मजाक कर रहे थे मेरे भाई, मुझे नहीं पता था वो राजा है, हमने कुछ नहीं किया है, माफ कर दो माफ कर दो। कौन सुनता है, सैनिक तो घसीटते हुए ले जाएंगे। सैनिक उठा ले गए, वो गया हुमायूं के पास, तुरंत हाथ जोड़ा, महाराज उस दिन गलती हो गई, गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप महाराज हो, नहीं तो मैं ऐसा कभी कुछ नहीं बोलता। बोले ठीक है, जो हो गया हो गया, तुझे मैंने वचन दिया था ना, उस वचन के लिए बुलाया हूँ, ठीक है। जो वचन दिया था तुझे दिल्ली का सम्राट बनाऊंगा ना। बोले सम्राट सच में बनाओगे? अरे वो तो खुश हो गया अंदर से, अरे वाह आज तो मन की मुरादें पूरी होने वाली हैं। उसके बाद बोला कि ठीक है सम्राट बनाओगे, जो बोलूंगा वही होगा, जिस दिन आज सम्राट बना रहे हो जो मैं बोलूंगा होगा ना। बोला हाँ तुम जो बोलोगे वही होगा, ठीक है, आज से तुम सम्राट बनने जा रहे हो, आज दिन भर तुम सम्राट हो। वो खुश था कि आज मुझे सम्राट बनाने जा रहे हैं। तो वो सोच रहा था कि यार एक बार मैं बोल दूं कि ये जितना महल में जितना खजाना है मेरे घर पहुंचा दो। फिर सोचा अभी पहुंचा देंगे, कल को सम्राट जब मैं नहीं रहूंगा दो जूता मार के उठा लेगा इसलिए वो कुछ ऐसा करना चाहता था ताकि उसका आगे भी भला हो सके। तो उसने कहा ठीक है सम्राट बना रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ वही होना चाहिए। बोला हाँ ठीक है, बोलो तुम क्या चाहिए। उसने कहा कि मेरा चमड़े का व्यवसाय है, चमड़े के सिक्के चलाऊंगा, चलेगा? बोला हाँ चलाओ चलाओ। उसने कहा कि और मेरे लोग बहुत मिट्टियों के बर्तन बनाते हैं जो कि बिकता नहीं है, आप मिट्टियों के बर्तन मार्केट में बिकवाओगे, इसके लिए आप अन्य धातुओं के बर्तन थोड़ा कम करवाओगे मार्केट से। बोला हाँ ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा। तो इसने मिट्टी के बर्तन और चमड़े के सिक्के बड़ी मात्रा में चलवा दिए एक ही दिन में। और इतना खुश था, इतना खुश था कि ये पहले दिन 24 घंटे के लिए राजा बना था ना, 8 से 9 घंटे ही राजा था कि हार्ट फेल हो गया बेचारे का और मर जाता है
सोचो, इतना बड़ा राजा बना था। होता है कभी कभी बहुत ज्यादा खुशी मिल जाए तो आदमी समझ नहीं पाता क्या करें क्या करें क्या करें, और इसी में काम तमाम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये मर गया। कौन? निजाम सिक्का। या फिर आपको याद होगा एक चुटकुला, सुने होगे आप। चुटकुला ये था, सुना दे? अच्छा सुना देते हैं। चुटकुला ये था कि एक एक लड़की का लॉटरी लगी थी। लॉटरी सुनो, लॉटरी में पैसा मिलता है। एक लड़की की लॉटरी लगी थी 10 करोड़ की। अब लोगों को डर था कि अगर अचानक से इसे बता दें कि 10 करोड़ की लॉटरी लगी, कहीं इसका हार्ट ना फेल हो जाए, इतनी खुशी मिल जाए, कहीं मर ना जाए। इसलिए बताने से डर रहे थे, कैसे बताया जाए कि इसको कुछ ना हो, क्योंकि 1 करोड़ की भी लॉटरी लगे तो लोग खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसने एक बाबा से वो लोग मिले और बाबा से बोले कि ऐसी ऐसी बात है, एक लड़की की लॉटरी लगी है और उसको ये सोचना ऐसे तरीके से दो ताकि उसको कुछ हो ना, वो बची रहे, उसकी जान को कुछ ना हो। तो बोले ठीक है, ये कहना है, बोलो मुझे क्या मिलेगा बताए, 5,000 तुम ले लेना, 10,000 8,000 जो भी मन करे तुम ले लेना। बोला ठीक है मैं बोल दूंगा। वो गया बाबा, सुबह सुबह लड़की घर लड़की तैयार होके जा रही थी कहीं, तब तक बोला बेटी इधर और इधर उधर, तुम्हारा हाथ देखे। तो हाथ देखा, बोला अरे तुम्हारे हाथ में 10 करोड़ की लॉटरी लगी है। बोले क्या बाबा, मैं एक एक रुपए के लिए तरस रही हूँ, तुम्हें 10 करोड़ का दिख रहा है, 1 रुपया नहीं मेरे पास। बोले बाबा, बोला हाँ सच में लगी है बेटी, अगर सच में मिल गया तो क्या करोगी? बोली बोली बाबा अगर सच में मेरी लॉटरी लग गई ना, इतना ना, तो आप जो बोलोगे वो करूँगी, आप जो बोलोगे, आप कहो तो आपसे शादी कर लूँगी। इतना कहने का देर तक बाबा अंदर से इतना खुश हुआ कि बाबा ही मर गए। ठीक है, तो ये होता जरूर से ज्यादा खुशी मिल जाए। बाबा तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी उम्र में मेरी शादी होने जा रही है। बाबा इतना खुश हो कि अंदर से मर गया, बाद में लड़की को लॉटरी मिली थी, उस पैसा ले गया। तो ये होता है, खुशियां थोड़ा संभाल संभाल के दी जाए तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है। अचानक से ढेर सारी खुशियां मिल जाए ना तो समझ में नहीं आता कैसे उसे मैनेज किया जाए। बाबा नहीं मैनेज कर पाए, जबकि मैनेज करवाने दूसरे गए थे, अपने नहीं मैनेज कर पाए। तो चल बसे। तो वही चीज यहाँ पर निजाम सिक्का के साथ हुआ। उसको एक दिन सम्राट बनाया तो उसका भी हार्ट अटैक आ गया, 8 घंटे के बाद ही वो मर जाता है। ठीक। हुमायूं ने कुछ शादियां की थी, उनके नाम सुन लीजिए। एक तो था हमीदा बानो, एक तो था बेगा बेगम, एक चांद बीबी थी, एक शहजादी खानम थी। बेगा बेगम को हाजी बेगम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये हुमायूं की कुछ शादियां थी। और इनके बारे में तो आप जानते हो, हमीदा बानो 19 अक्टूबर पैदा हुआ था, याद है? मीर अली जामी की पुत्री, राणा वीर साल का महर ना, पिछले वीडियो में तो बताए थे आपको। तो इस तरह हुमायूं हुमायूं के मरने के बाद उसका मकबरा बनता है, उसकी ये बीवियां थी, उनके ये काम थे। और हुमायूं से संबंधित और फैक्ट अब अकबर से जोड़ के पढ़ेंगे। अकबर को अभी पढ़ना है तो अब अकबर को जब शामिल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब हुमायूं को जोड़कर उसमें सबको शामिल करके पढ़ लिया जाएगा। तो यहाँ से जो भी कन्फ्यूजन होगा खत्म हो जाएगा। आपको जो कुछ ना समझ में आया हो आप जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।